दोस्तों, मैं डॉक्टर निधेश शर्मा, R60 इंटरनेशनल एक्सपोर्टर, हलीम फूड एंड स्टैंपिंग, दुबई। दोस्तों, आज का यह वीडियो लंबा होगा और आप लोगों को घर बैठे ही इतनी सारी नॉलेज मिलेगी जिससे आप एक एक्सपोर्टर बन सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं पूर्णतः प्रयास किया हूं कि आपको एक्सपोर्ट की हर वो बारीकी बता सकूं, एक्सपोर्ट की हर वो नॉलेज दे सकूं जिसमें आप घर से ही एक्सपोर्ट शुरू कर सके। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और हमेशा नए नए वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। मेरा प्रयत्न है कि मैं आपको एक सफल एक्सपोर्टर बनाऊं। दोस्तों, जैसा कि मैंने हर वीडियो में एक बात कही है कि अगर मुझे अपनी ऊंचाई तक पहुंचना है तो उड़ान लेना पड़ेगा, अपने हौसलों को बुलंद करना पड़ेगा, एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। जिस तरह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है कि एक दूसरे की मदद, एक दूसरे का साथ ही बहुत बड़ा होता है। आपको एक बहुत पुरानी घटना का याद दिलाता हूं कि आपने देखा होगा कि टाइटैनिक एक विश्व की बहुत बड़ी पैसेंजर जहाज थी जो अपने आप में एक अद्भुत जहाज था, लेकिन जब उस पे आपातकालीन स्थिति आई, जब डूबने की कगार पे आया, तो एक सिग्नल होता है उस टाइटैनिक जहाज पे जिसको रॉकेट सिग्नल बोलते हैं। वहां के कैप्टन ने उस रॉकेट सिग्नल को छोड़ा तो उसकी लाइट की रोशनी तकरीबन 20 किलोमीटर तक के एरिया में और 60 ऊंचाई तक लोगों को दिखती है, जिससे वह लोग मदद करने के लिए आते। तो सबसे पहले जब उसने रॉकेट को छोड़ा, सिग्नल छोड़ा, तो एक बगल में एक शिप था जिसने सबसे पहले, उसकी दूरी थी 5 से 6 किलोमीटर उस टाइटैनिक जहाज से। उसने उस रॉकेट को देखा तो उसके मन में आया कि मैं बचाने जाऊं, परंतु वह जो शिप था, छोटा शिप, स्मगलिंग का काम करता था, तो उसको कहीं ना कहीं डर था कि मैं कहीं इनको बचाने गया तो मैं खुद न फंस जाऊं और कहां इनको बचाने के पचड़े में पड़ूं। मैं जो काम करने स्मगलिंग का आया हूं उसको सक्सेस करूं, उनको मर जाने दो। फिर कुछ दूरी पे, 20 किलोमीटर की दूरी पे एक और शिप था जिसने देखा कि यह सिग्नल मिल रहा है, कोई आपात स्थिति हो गई है। वो चाहता तो जाके बचा सकता था, लेकिन उसने सोचा कि चलो जाने दो, सुबह जाएंगे बचाने, और उसने भी उसको नजरअंदाज किया। फिर उसके बाद 60 किलोमीटर दूरी पे एक वेसल था, उसने देखा, वो वहां से रवानगी किया। आते आते उसको 4 घंटे उस टाइटैनिक जहाज के पास लग गया और लगने के बाद उसने 750 लोगों की जान बचाई। दोस्तों, कहानी का उद्देश्य एक है कि जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं, जब एक दूसरे का साथ लेके बिजनेस में चलते हैं, तो हमें कोई रोक नहीं सकता अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। यही था दोस्तों कि हम लोग एक साथ ग्रुपिंग करके इंटरनेशनल दुनिया में अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हैं और एक सफल एक्सपोर्टर बन सकते हैं। आप जानते हैं, अगर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है तो आपको एक कंपनी रजिस्टर्ड करनी पड़ेगी। अपने नियरेस्ट में कोई एडवोकेट होगा, कोई सीए होगा जो अकाउंट का काम देखता होगा, उससे आप, अगर आपको वहाँ भी अगर कोई दिक्कत होती है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम आपकी मदद कर देगी। आप वहाँ उससे एक, अगर अकेले बनाना चाहते हैं तो प्रोप्राइटरशिप कंपनी बना सकते हैं, LLP बना सकते हैं। अगर पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो प्राइवेट लिमिटेड बना सकते हैं। अब आपकी बजट कैसा अलाउ करता है, किस तरह से आप बनाना चाहते हैं। जैसे कंपनी बन जाती है दोस्तों, तो अगर आपको किस प्रोडक्ट में डील करना है, उस प्रोडक्ट को आप चयनित कर लीजिए। फिर उसको RCMC सर्टिफिकेट होता है, वहाँ जाके आप उसको रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, किस प्रोडक्ट में हमें रजिस्ट्रेशन कराना है। IC सर्टिफिकेट होता है जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको फ्रूट वेजिटेबल में करना है, किसी खाने पीने की सामग्री में करना है, तो FSI का लाइसेंस भी बहुत ज़रूरी होता है, ये आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद अलग अलग प्रोडक्टों के, अगर गारमेंट में जाना है, हैंडीक्राफ्ट में जाना है, कालीन में जाना है तो हैंडीक्राफ्ट बोर्ड से लेना पड़ेगा। ड्रग में जाना है तो ड्रग कॉर्पोरेशन से आपको लेना पड़ेगा। अलग अलग चीज़ें हैं जो कि आप वो रजिस्ट्रेशन करा के, जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आए तो आप
मुझे लिख के कमेंट करें, मैं ज़रूर आपको कोशिश करूँगा उसको बताने के लिए। अगली वीडियो में मैं उसके बारे में भी बताऊँगा। तो जैसे ये कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है उसके बाद आपको पोर्ट पे रजिस्टर कराना है। पोर्ट कहाँ होता है, आपने जो पोर्ट पे सोचा होगा, अगर बाय एयर करना चाहते हैं तो नियरेस्ट पोर्ट जो भी होगा, जहाँ से आप पता कर लीजिए कि मुझे जहाँ माल भेजना है उस एयरपोर्ट से उस डेस्टिनेशन पोर्ट तक की दूरी क्या है, वहाँ से डेली फ़्लाइट जाती है या नहीं जाती है। मुंबई से करना है, दिल्ली से करना है, लखनऊ से करना है, कानपुर से करना है, बेंगलोर से करना है, हैदराबाद से करना है, पटना से करना है, गोरखपुर से करना है, उत्तराखंड से करना है, राजस्थान जोधपुर से करना है, जहाँ से भी आपकी मर्ज़ी है वहाँ से कर सकते हैं। बाय एयर शिपमेंट कहाँ से जाता है वो पता करके आप पोर्ट रजिस्ट्रेशन कराएंगे। जब पोर्ट पे आपका कोड रजिस्ट्रेशन होगा तो वहाँ आपको एडी कोड मांगेंगे। एडी कोड को कैसे मिलता है, आप एक बैंक में फॉरेक्स अकाउंट खुलाएंगे जिसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए इंपोर्टेड स्विफ्ट कोड वहाँ से मिलता है। तो वो आप जो है अकाउंट खुलवाएंगे। वहाँ बैंक में अकाउंट खुलने के बाद आपको एडी कोड मिलेगा। उस एडी कोड के फॉर्मेट पे आपका कस्टम डिपार्टमेंट में DGRFT में ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप पूरी तरह से डॉक्यूमेंट के हिसाब से रेडी हो गए हैं प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने के लिए। अब दोस्तों, प्रोडक्ट आपने जो भी चयन किया है, सबसे पहले उसका डायमीटर क्या है ये सेट करेंगे कि मेरे कितना बाई कितने का पैकिंग करूँगा, किस तरह की पैकिंग होगी, उसको पैकिंग होगी। अब अगर बाई एयर शिपमेंट कर रहे हैं तो आप वहाँ पे आपके नियरेस्ट CHA होगा, उस CHA से पूछेंगे, मुझे सपोज करिए लखनऊ से दुबई प्रोडक्ट भेजने हैं तो पर केजी क्या शिपमेंट है, आपका प्रोडक्ट क्या है, डिटेल बता देंगे तो वो आपको सारा बताएगा। उसके बाद पहले उस प्रोडक्ट को हम कौन सी मार्केट में लेके जाएंगे, कौन सी प्रोडक्ट की कहाँ कितनी डिमांड है, पहले स्टडी करना है। बायर कैसे फाइंड आउट करना है वो भी मैं क्योंकि बायर अगर फाइंड आउट करने का तरीका मैं अभी बताना शुरू करूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। आज मैं बात करता हूँ शिपमेंट कैसे शुरू करेंगे। तो ये शिपमेंट आपका जाने के लिए पूर्णतः रेडी हो गया है। अब आपको हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे आपको डॉक्यूमेंट बनाना है। देखिए, ये होता है शिपिंग बिल। जैसे आपने बाय एयर भेजा चाहे बाय सी भेजा तो ये शिपिंग बिल आपको इस तरह से कस्टम डिपार्टमेंट से, EDI के डिपार्टमेंट से शिपिंग बिल मिल जाता है। ये 2 पेज का, जैसे आपका पोर्ट पे माल चढ़ जाता है, इसको शिपिंग बिल बोलते हैं दोस्तों। आपका इसमें क्वांटिटी लिखा होता है और प्रोफार्मा इनवाइस, जो भी रेट पे आप देख रहे हैं प्रोफार्मा इनवाइस, ये हमारी कंपनी का गया हुआ अभी लेटेस्ट एक शिपमेंट है, उसका प्रोडक्ट है। ये प्रोफार्मा इनवाइस होता है और इस तरह से प्रोफार्मा इनवाइस जैसे आप शिपमेंट करते हैं तो प्रोफार्मा इनवाइस मिलता है। और दूसरा आता है फाइटो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होता है। एक देखिए यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, मैं एक एक करके